नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोन डीएसए आप कैसे बन सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि एक लोन डीएसए का क्या काम होता है, उसकी क्या रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सब मैं आज इस वीडियो में पूरे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। वीडियो में आगे चलने के पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया कितना पैसा कमा पाऊँगा, कितना स्कोप है लोन डीएसए के काम में। अब इसका जवाब मैं तो नहीं दे रहा, लेकिन आपको एक आर्टिकल ज़रूर दे देगा जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था अभी अप्रैल के अंदर। एंड्रोमेडा इंडिया का नंबर 1 डीएसए है और आज की डेट में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल लोन डिसबर्समेंट 75,000 करोड़ करा है। 75,000 करोड़ लोन डिसबर्समेंट का ये मतलब हो गया कि यानी कि कई जो छोटे मोटे बैंक हैं उन्होंने जितना साल भर में लोन किया उससे ज़्यादा अकेला एंड्रोमेडा ने कर दिया है। और इनका लक्ष्य है कि ये 2025 के फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख करोड़ तक के लोन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लोन डीएसए के अंदर कितना बड़ा स्कोप है, यानी कि हर कितना ज़्यादा स्कोप है। अब हम बात करते हैं कि लोन एजेंट होते कौन हैं। देखिए, लोन एजेंट एक्चुअली मार्केटिंग पर्सन होते हैं बैंकों के। बैंक चाहते हैं कि वो लोन का जो काम है, लोन की जो फाइल है, वो दूसरे एक्सटर्नल लोगों से सोर्स करवाएं और उनको डीएसए एजेंट कहा जाता है। तो एक तरीके से डीएसए एजेंट का काम बिजनेस सोर्स करना है बैंकों के लिए। इसके लिए उनको कमीशन बैंक देता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि कौन कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं लोन डीएसए बनने के लिए। बड़ा सिंपल है, आपको किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे अंगूठा छाप है तो भी आप बन सकते हैं। इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम आप कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। आपके पास खुद का पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपको कमीशन दिया जा सके लोन डिसबर्समेंट के बाद। अब आती है बात कि भैया कि लोन एजेंट आखिर काम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनका काम क्या है, पैसा कैसे आएगा, ये सबसे। अब आइए मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहला काम जो लोन, जैसे आपने कहा मैं लोन एजेंट बनना चाहता हूँ, ठीक है भैया, आप लोन एजेंट बन गए। अब आपका सबसे पहला काम है बिजनेस सोर्स करना। बिजनेस सोर्स का मतलब हो गया यहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, इनकी फाइलें बैंक को सोर्स करना। अब बैंक के लिए आप कैसे सोर्स कर सकते हो? देखो, 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज की डेट में ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप अपने खुद के वीडियो बना सकते हैं, खुद की पोस्ट डाल सकते हैं, या फिर आप गूगल एड्स चला सकते हैं, फेसबुक एड्स चला सकते हैं, ट्विटर एड्स चला सकते हैं, उससे लीड जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन प्रोसेस हो गया आज की डेट। ऑफलाइन तरीके है कि आप खुद अपना एक ऑफिस खोल के बैठ जाएं, वहाँ पर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करें, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालें, न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीज़मेंट करें। अलग अलग मोड से आप मार्केटिंग कर सकते हैं और फाइलें सोर्स कर सकते हैं। अब आगे भैया हमने मार्केटिंग कर ली, सोर्स कर ली और फाइलें भी हमारे पास आना शुरू हो गई। अब आपका काम हो जाता है उन फाइलों को एनालिसिस करना। मतलब मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कहा यार मुझे पर्सनल लोन चाहिए 5 लाख और मेरे ये डॉक्यूमेंट है। तो अब आपका काम हो गया एनालिसिस करने की भैया ये व्यक्ति लोन के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। अब एनालिसिस के अंदर पूरी फाइल आती है कि भैया तुम्हारी सैलरी कितनी है, रेगुलर सैलरी आ रही है नहीं आ रही, कैश में तो नहीं मिलती सैलरी, कितना टाइम हो गया आपको जॉब को, आपका रेगुलर जॉब, आपकी रेगुलर पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा एनालिसिस में पार्ट आता है क्रेडिट रिपोर्ट का। आप अगर यदि कोई भी फाइल सोर्स करें, 90% फाइलें आपकी सिर्फ सिविल स्कोर की वजह से रिजेक्ट हो जाएंगी। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप लोन एजेंट बन रहे हैं या बनने का काम कर रहे हैं तो कोई भी फाइल आती है उसका सबसे पहले सिविल चेक कर लें। सिविल अगर 700 के नीचे है तो उस फाइल को तुरंत मना कर दें, क्योंकि आप अननेसरी अपना टाइम ख़राब करोगे, बैंकर का टाइम ख़राब करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी फाइलों की तरफ ही देखें और कोशिश करें मार्केट से 700 से ज़्यादा के स्कोर की फाइलें लेने के लिए। अब आपने फाइल एनालिसिस कर ली, सिविल स्कोर चेक कर लिया, अब आपको लग रहा है हाँ ये लोन हो सकता है। अब आपका ये डिसाइड करना होता है आपको कि ये किस बैंक में लगेगा। उस बैंक की एप्लीकेशन फॉर्म या तो आप हार्ड कॉपी लेके आओ या ऑनलाइन आपको अगर आईडी पोर्टल दे रखा है तो वहाँ पर उसकी फ़ाइल को आप लॉगिन करेंगे। अब आपने फ़ाइल लॉगिन कर दी, वीडियो केवाईसी हो गई, कस्टमर की सब कुछ हो गया। अब वो फाइल बैंक में सबमिट हो गई, बैंक के क्रेडिट डिपार्टमेंट में सबमिट हो गई, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में सबमिट हो गई। हाँ, अगर मान के चलिए कुछ पेंडेंसी आती है कि आपने स्टेटमेंट 1 महीने का ही दिया है, सैलरी स्लिप 2 ही दी है, आईडी प्रूफ नहीं सबमिट किया, या कोई भी आपने आईडी प्रूफ सबमिट किया है वो ब्लर है, तो वो पेंडेंसी आपको क्लियर करानी होती है। बैंक आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देता है, क्योंकि जिस भी बैंक में आप सबमिट करते हो वहाँ पर एक रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो कि आपकी फ़ाइल को हैंडल करता है। कोई
कोई भी कमी पेशी वो आपको बताता है, आपको वो पूरी करानी होती है। जब आप फाइल को कंप्लीट करा देते हैं तो आपका लोन अप्रूव हो जाता है, अगर बैंक की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपकी फ़ाइल है तो सब कुछ सेम है, पर्सन एलिजिबल है, तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है जहाँ पर कि लोन एजेंट को सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है नेगोशिएशन वाली, अगर यदि आपको अच्छे से आती है तो आपका क्लाइंट बेस हमेशा ज़्यादा रहेगा। देखिए क्या रहता है कि अब तक का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस तो कस्टमर भी जाके खुद बैंक में जाके कंप्लीट कर लेता, वहाँ तो आपका कोई रोल था ही नहीं, बैंक भी वही डॉक्यूमेंट मांगता है, लेकिन यहाँ आपका रोल आ जाता है। यहाँ आपकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जब लोन सैंक्शन होके आता है, जो टर्म्स कंडीशन आती है, अगर कस्टमर डायरेक्टली बैंक में गया है तो वो कोई भी किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर फाइल आपके पास है तो आप नेगोशिएशन कर सकते हो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से। आप बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से लोन अमाउंट बढ़वा सकते हो, घटवा सकते हो, आप इंटरेस्ट रेट कम करवा सकते हो, प्रोसेसिंग फीस कम करा सकते हो, और भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सब आप नेगोशिएट कर सकते हो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो। नेगोशिएशन की प्रक्रिया होगी लोन अप्रूव होने के बाद, क्योंकि लोन जब अप्रूव हो जाता है तो इसका ये मतलब है बैंक ने उस फाइल को हरी झंडी दे दी है, क्रेडिट डिपार्टमेंट ने, अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि ये इन व्यक्ति को हमें लोन देना है। जब लोन देने की तब आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके बाद ही नेगोशिएशन किया जा सकता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है डीएसए का। अगर आप डीएसए का काम करना चाहते हैं तो नेगोशिएशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जितनी अच्छी आप नेगोशिएशन कस्टमर को दिला पाएंगे, कस्टमर उतने ज़्यादा कस्टमर आपके पास लेकर आएगा। सब कुछ डील्स फाइनल हो जाती है, एग्रीमेंट साइन होता है, ई नेश सेट हो जाती है, एसआई सेट हो जाती है, ईसीएस सेट हो जाती है और लोन डिस्बर्स हो जाता है कस्टमर के खाते में। आजकल लगभग सारा प्रोसेस डिजिटली है, सेम डे लोन फाइल सैंक्शन होकर डिस्बर्स तक हो जाता है। आजकल वो टाइम नहीं है कि 5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, सेम डे एफआई हो जाती है। अब बात करते हैं कमीशन की। लोन डिसबर्स हो गया, उसके बाद अगर यदि आप बैंक से अटैच है तो बैंक आपको सीधा कमीशन देगा 2 से 3%, या अगर आप किसी कॉर्पोरेट डीएसए के माध्यम से अटैच है तो आपको 2 से 3% अपनी लोन फाइल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं रिस्क की कि भैया लोन एजेंट तो हम बन गए, लेकिन हमारी रिस्क क्या है। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पैसा पैसा है। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहाँ पैसा इन्वॉल्व है तो वहाँ रिस्क भी होगी। अब लोन एजेंट की क्या रिस्क है वो देख लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, आप हमेशा एथिकल और ऑनेस्ट रहें। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे ईमानदारी और एथिक्स हमेशा रहें। कभी कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट ना करें जो आपकी नॉलेज में हो। कोई भी कमीशन कस्टमर से ना लें, क्योंकि कई बार बैंकरों को तो पता चल जाता है कि आपने कमीशन लेके कोई लोन किया है, तो हो सकता है आपका डीएसए कोड वो बंद कर दें। हमेशा क्वालिटी की फ़ाइलों पर ध्यान दें। जिनकी फ़ाइलों की क्वालिटी नहीं है उनको इग्नोर करें। क्वालिटी की फ़ाइलें अगर यदि आप महीने में 1-2 भी सोर्स करते हैं वो डिसबर्स हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे स्टाफ में एक व्यक्ति है सुनील, वो सिर्फ क्वालिटी की फ़ाइलें देखता है। मतलब वो सिर्फ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक की फ़ाइलों को देखेगा और महीने में 2 या 3 लोन डिसबर्स कराता है और आराम से उसका 30-40 हज़ार रुपये का पे आउट हो जाता है। तो आप क्वालिटी की फ़ाइलों पर ही ध्यान दें। दूसरा, अब ये सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है। मान के चलिए आपने क्वालिटी की फ़ाइलों पर ध्यान दिया, क्वालिटी आई, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं आया, लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्स हो गया और उसके बाद वो लोन ख़राब हो गया, मतलब कस्टमर ईएमआई नहीं दे रहा। अब क्या कर सकते हो? अगर कस्टमर ईएमआई नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब है कि बैंक आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि लगभग होता है क्या है, सारे डॉक्यूमेंट बैंक खुद वेरीफाई करता है, पीएसएस बैंक खुद करता है, सब कुछ बैंक खुद करता है, तभी तो लोन देता है। लेकिन ये है कि तब आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो आपको परेशान करना शुरू कर देगा कि सर इसका लोन कराओ, ये आपने लोन करवाया था, ये पेमेंट नहीं कर रहा है, इसको कॉल करो सर, उससे मिल के आओ। तो उस तरह का आपको हेडेक रहता है और जनरली 6 से 12 महीने का पीरियड होता है, उस दौरान आपकी जिम्मेदारी होती है, नहीं तो 6 महीने बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कैसे ज्वाइन करें। यार डीएसए एजेंट बनना तो है, लेकिन अब कैसे मैं ज्वाइन करूं? देखिए 2 तरीके हैं डीएसए। या तो आप डायरेक्ट बैंक को, इंडिविजुअल बैंक में जाके अपना डीएसए कोड बनवाएं। वहाँ हर बैंक में इंडिविजुअली डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वो वेरिफिकेशन करेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, वो काफ़ी लेंथी होगा। या दूसरा ये है किसी कॉर्पोरेट डीएसए को ज्वाइन कर लें। कॉर्पोरेट डीएसए को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट डीएसए के ऑलरेडी एग्रीमेंट होते हैं हर बैंक के साथ, तो आपको इंडिविजुअली किसी बैंक के साथ एग्रीमेंट नहीं साइन करना। आपको जो कॉर्पोरेट डीएसए है उसी के कोड में फ़ाइल लॉगिन करनी है, उसी के आईडी पासवर्ड लेके फ़ाइल लॉगिन करनी है।
इससे क्या रहता है कि आपको हमेशा हाईएस्ट स्लैब मिलता है, और दूसरा बात यह है कि आपका हेडेक नहीं रहता हर बैंक में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का। अब कौन कौन से ऑप्शन हैं आज की डेट में मार्केट में जहाँ की कॉर्पोरेट डीएसए उपलब्ध है? देखिए, सबसे बड़ा है एंड्रोमेडा, रूलोन्स, माई मनी मंत्रा, आरकेपीएल। या आप हमारा खुद का कनेक्टिंग डॉट्स का फिनसर्व डीएसए ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे कनेक्टर आप कोई भी फाइल हमें दीजिए, या हम आपको आईडी पासवर्ड दे देंगे और आप खुद वो फाइल को लॉगिन और सैंक्शन डिसबर्समेंट करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि आप हमारी कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व को जोड़ते हैं तो हम 2% तक का कमीशन आपको देते हैं, और कमीशन जनरली 24 घंटे के अंदर मिल जाता है लोन डिसबर्समेंट के बाद, जो कि कोई भी डीएसए नहीं देता। ये हमारी यूएसपी है। तो फ्रेंड्स, अगर यदि आपको हमारे चैनल के बारे में और ज़्यादा जानना है, कनेक्टिंग डॉट फिनसर्व कैसे काम करता है, कैसे ज्वाइन करें, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर उस पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं।